प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में निगरानी कार्रवाई होगी और सख्त, दिल्ली में हुई बैठक। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और सख्त होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसा संस्थागत तंत्र चाहता है जो BESZ अधिसूचना को प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए काम करे। इसके अलावा निगरानी का भी काम करे, साथ ही स्थानीय लोगों को भी अधिक सुविधा मिले, इस दिशा में काम किया जाए। दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन के अलावा मंत्रालय और वन महकमे के अफसर शामिल हुए। बैठक में BESZ को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय वन मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाए। देहरादून मसूरी मार्ग अपडेट। पानीवाला बैंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, अग्रिम आदेश तक रहेगा प्रतिबंध। देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित पानीवाला बैंड के पास सड़क की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। उप जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी किया है। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि पानीवाला बैंड पर अत्यधिक बारिश के कारण मार्ग पर पूर्व में निर्मित सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार क्षतिग्रस्त होने के चलते मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के लिए असुरक्षित हो गया। विभाग ने आशंका जताई कि स्थिति में सुधार न होने पर किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदेश के 810 नए बूथ्स पर मजबूत टीम बना रही भाजपा। SIR के बाद बढ़ गई मतदान केंद्रों की संख्या। आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के 810 मतदान केंद्रों के लिए भाजपा मजबूत टीम बना रही है। इसके लिए इन क्षेत्रों में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 15 सितंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन निरीक्षण के कारण मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहले राज्य में 11,733 मतदान केंद्र थे, जिनकी संख्या बढ़कर 12,543 पर पहुंच गई। जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता थे, उनका पुनर्निर्धारण किया गया। अभी तक भाजपा ने 11,733 मतदान केंद्रों के लिए बूथ स्तर की टीम्स बनाई हुई थी। नर्सिंग अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम धोखाधड़ी, 32 लाख ठगने का आरोपी नेपाल सीमा से गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर नर्सिंग अधिकारी से 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी चारू चंद्र जोशी को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने पिथौरागढ़ नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने उसे अंचोली क्षेत्र से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया। CO नितिन लोहानी ने बताया कि 17 अगस्त को एक निजी अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत महिला ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दी थी। महिला की मुलाकात चारू चंद्र जोशी से शादी.com के माध्यम से हुई थी। आरोप है कि चारू ने खुद को स्वास्थ्य विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर बताते हुए अधिकारियों से अच्छी पहचान होने का झांसा दिया। उसने महिला से शादी करने और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। इसके बाद अलग अलग तारीखों में उससे करीब 32 लाख रुपए ले लिए। साहसिक पर्यटन का नया केंद्र बनेगा तुमड़िया डैम, बोटिंग का मिलेगा रोमांच, प्राथमिक सर्वे का कार्य पूरा। तराई क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काशीपुर का तुमड़िया डैम जल्द ही साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए एक नया और प्रमुख आकर्षण बनने जा रहा है। यहाँ पर्यटकों को डैम के शांत और प्राकृतिक परिवेश के बीच मोटर बोट राइडिंग का रोमांच मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और आगामी अक्टूबर माह से इसे शुरू करने की पूरी योजना है। पर्यटन विभाग की ओर से डैम क्षेत्र का प्राथमिक सर्वे पूरा किया जा चुका है। मोटर बोट संचालन के लिए सिंचाई विभाग और वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.63 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में नशा मुक्त देवभूमि 2026 अभियान के तहत रानीपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 6.63 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में नशा मुक्त देवभूमि 2026 अभियान के तहत रानीपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 6.63 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीनी के लिए स्टॉक सीमा लागू करने के निर्देश। थोक खरीदार अब केवल 15 दिन की ही रख सकेंगे जमा। प्रदेश में चीनी के थोक खरीदार अब केवल 15 दिन के चीनी का स्टॉक रख पाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किया। खाद्य आयुक्त BL राणा के मुताबिक चीनी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया उससे सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया। आदेश में कहा गया कि कोई भी बड़ा खरीदार जो उत्पादन उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में हर महीने 10 मीट्रिक टन चीनी का उपभोग करता है। परिवहन निगम के 5800 कर्मियों का 2 महीने का वेतन अटका। शासन से राशि जारी होने का इंतजार। परिवहन निगम कर्मियों का 2 महीने का वेतन अटका हुआ है। प्रबंधन ने अब चरणबद्ध तरीके से वेतन जारी करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक केवल 5 करोड़ रुपए का वेतन ही जारी हो सका है। कुल 21 करोड़ का वेतन अभी भी लंबित है। निगम का दावा है कि सोमवार तक अधिकांश विशेष संविदा और एजेंसी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नियमित कर्मियों का वेतन जारी रहेगा। सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा। हिमाचल से आई उत्तराखंड में बनवाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र। डीएम ने किया रद्द। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हथियाने वाली चिकित्सा अधिकारी पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का हंटर चला। शिकायत के बाद जांच में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीषा कायत का हल्द्वानी से बना अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसे निरस्त कर जब्त करने के आदेश दे दिए गए। खैराना सितारगंज निवासी अनिल कुमार कंबोज ने शिकायत की थी। जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर का मूल घर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। वहां कसौली तहसीलदार ने 11 अक्टूबर 1999 को उन्हें छिब्बे जाति का प्रमाण पत्र दिया था। शादी के बाद हल्द्वानी आकर 22 जनवरी 2014 को धोबी जाति के नाम पर उत्तराखंड का प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसी के सहारे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से नौकरी ले ली। लावारिस कुत्तों का आतंक। खुले नारायणबगड़ के स्कूल। बच्चों को डंडे लेकर छोड़ने गए अभिभावक। बीते 4 दिनों से लावारिस कुत्तों के आतंक से लोगों को राहत मिली है। ब्लॉक मुख्यालय के स्कूल को भी खोल दिया गया। लोग डंडा साथ लेकर अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने गए। अभिभावकों ने अतिरिक्त सावधानी बरती। बीते कुछ दिनों से नारायणबगड़ बाजार में लावारिस कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हमले में 5 स्कूली बच्चों सहित 11 लोग घायल हुए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए DDRF और पशुपालन विभाग, वन विभाग के सहयोग से 90 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया। पिछले 4 दिनों में लावारिस कुत्तों के हमले में 11 लोग घायल हुए, जिनमें 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। कैंटीन बंद कर घर लौट रहे संचालक को बदमाशों ने बीच सड़क पर रोका, फिर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शराब कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और घेराव किया। जानकारी के अनुसार ढंडेरा निवासी अमन शराब की कैंटीन चलाता था। वो अपनी कैंटीन बंद कर घर लौट रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 2 बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया और ताबड़तोड़ गोली चला दी। सड़क न होने पर बुजुर्ग को डंडे से बांधकर अस्पताल पहुंचाया। 8 किलोमीटर 3 घंटे का सफर। पैर में लकड़ी चुभी थी। चंपावत जिले के ग्राम पंचायत बकोड़ा के मोस्टा निवासी चोटिल दीवान सिंह को 5 दिन के बाद ग्रामीण डंडे के सहारे अस्पताल तक लेकर आए। ग्रामीणों को 8 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगा। तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर। 5 माह की गर्भवती की हुई मौत। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 5 माह की गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। हादसे में दूसरी महिला भी घायल हुई। घटना कैनाल रोड पर हुई, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जा रही दोनों महिलाओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाएं सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने 5 माह की गर्भवती महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है।